Hello students, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. Magnet Brains आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की। सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज अवेलेबल है इन हिंदी मीडियम, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के कोर्सेज प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। डेली प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रैक्टिस भी करते जाइएगा। ई बुक्स और ई नोट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो भटकिएगा मत। हमारा आज का टॉपिक क्या रहने वाला है, वो रहेगा लॉ एंड द गवर्नमेंट। भाई कानून है, कानून की बात आ गई और हमारी सरकार यानी हमारी गवर्नमेंट की बात आ गई है। इससे पहले याद है हमने क्या पढ़ा था? इससे पहले हम पढ़ रहे थे कि गवर्नमेंट क्यों ज़रूरी होती, कितने सारे काम हमारी जो गवर्नमेंट है वो हमारे लिए करती है। ठीक है, फिर हमने क्या जाना था, गवर्नमेंट के 3 लेवल जाने थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो जो 3 लेवल्स हैं गवर्नमेंट के, आप मुझे अभी के अभी कमेंट में तुरंत से भी जल्दी ये बताइए कि कौन सी लेवल थी। एक लेवल भी बता देंगे तो बहुत अच्छी बात है, तीनों बता देंगे तो और ज़्यादा अच्छी बात है। एटलीस्ट ट्राई, गलत सही डजंट मैटर, एटलीस्ट ट्राई, यही मेरा रहता है एक लोगो स्लोगन जैसा, कोट जैसा, आप लोग के लिए लाइन कह लीजिए कि भाई एटलीस्ट ट्राई। ठीक है, अब क्या करना है आपको, पहले तो लाइक कर दो मेरे मोटिवेशन के लिए, कमेंट करके जो क्वेश्चन मैंने पूछा है उसका आंसर बता दो और शेयर कर दो अपने क्लासमेट्स को। स्टार्ट करें, स्टार्ट करते हैं। हमने क्या देखा था, लोकल, नेशनल एंड स्टेट लेवल की गवर्नमेंट के बारे में। अगर याद हो तो हमने पढ़ी थी लेवल्स जो है गवर्नमेंट की, लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। अभी मैं ऐसे शॉर्ट में लिख रही हूँ, लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। क्या लेवल देखी थी भाई हमने देखी थी, अगर हम बात करें, मैं इसलिए रिकॉल करा रही हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है, जो लेवल्स है गवर्नमेंट की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली हम देख रहे थे नेशनल लेवल, सेकंड हमने देखी थी स्टेट लेवल, थर्ड हमने देखी थी लोकल लेवल। यही आंसर लिखा आप लोगों ने कमेंट में, यही लिखा है ना? चलो वेरी गुड, अगर यही लिखा है तो इट्स गुड, और थोड़ा बहुत भी एक दो भी सही है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं। और जो नहीं लिख पाया, जिसको नहीं पता था, तो कोई बात नहीं। अब हमें बताना है कि भाई नेशनल लेवल की गवर्नमेंट क्या करती है, किस लेवल का काम करती है, तो फॉर इंटायर कंट्री। अब नेशनल बोला है ना, तो नेशन यानी इंटायर कंट्री इसमें आ जाती है, तो फॉर इंटायर कंट्री, भाई पूरी कंट्री के लिए। ठीक है, देन स्टेट लेवल की गवर्नमेंट क्या करती है, स्टेट अफेयर्स, जो स्टेट रिलेटेड मैटर्स होते हैं उनको करती है। ठीक है, फॉर स्टेट अफेयर्स। ठीक है, लोकल लेवल की गवर्नमेंट क्या करेगी, लोकेलिटी से रिलेटेड लाइक फॉर टाउन्स, villages, ठीक है भाई, ये करती है हमारी जो है लेवल है हमारी गवर्नमेंट के। अगर मैं ऐसे इसको बना दूं तो आपको पता चल जाएगा भाई इस टाइप का हमारी गवर्नमेंट के लेवल है। क्या क्या लेवल है एक बार और ढंग से देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप प्लीज इसको एक बार देख लीजिए। नेशनल लेवल की गवर्नमेंट फॉर एंटायर कंट्री, पूरी कंट्री के लिए काम करती है, वो नेशनल लेवल की गवर्नमेंट होती है। देन सेकेंड लेवल एक आता है स्टेट लेवल। स्टेट लेवल आप नाम से ही समझ जाएंगे, स्टेट लेवल यानी स्टेट से रिलेटेड, तो ईजी है। देन हम बात करेंगे लोकल लेवल यानी लोकल, आसपास थोड़े छोटे पैमाने पे, लाइक विलेज से रिलेटेड इशू हो गया, टाउन से, हमारी लोकेलिटी से रिलेटेड, तो ये सारे काम देखती है लोकल लेवल की गवर्नमेंट। लेवल्स होना क्यों जरूरी होता है, क्या कोई मुझे कमेंट में बताएगा कि क्यों है लेवल्स? क्या लगता है, बताओ मुझे फटाफट से, फिर हम आएंगे इस पे, फिर हम अपने जो आज का टॉपिक है उस पे आएंगे। रिकॉल करना बहुत जरूरी है, आगे पार्ट पीछे सपाट वाला केस मुझे क्या है बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए मैं क्वेश्चन करती रहती हूँ। देखो इसीलिए होता है कि अगर मानो कोई लेवल ही ना हो तो कोई भी इशू हो तो क्या एक लेवल की सरकार संभालेगी? मानो नेशनल लेवल है, बाकी दोनों लेवल नहीं है। फॉर एग्जांपल
इन दोनों को अवॉइड करो कि ये तो कोई लेवल नहीं है। तो नेशनल लेवल वो पूरा नेशन को भी संभालेगी, स्टेट के अफेयर्स भी देखेगी, फिर लोकल लेवल की चीज़ों को भी संभालेगी, तो कितना सारा हो जाएगा उसके पास काम करने को। आप देखते हैं ना, इवन आप क्लास अपने स्कूल में भी देखते हैं कि टीचर्स होती है अलग अलग सब्जेक्ट की, कभी कभी 2-2 टीचर्स होती हैं। तो आप सोचते हैं ना कि सोशल साइंस के 2-3 टीचर क्यों हैं क्लास के लिए, या मैथ्स की 2-3 टीचर क्यों हैं? वो इसीलिए है क्योंकि बर्डन कम करने के लिए। बर्डन कम होगा तो काम बहुत इफेक्टिविटी बहुत अच्छे से होगा। अब एक ही टीचर है, उनको इतनी क्लासेस दे दी तो क्या सबको पढ़ाएंगी? सबके लिए पेपर बनाना, सबके लिए टेस्ट का बनाना, सबके पढ़ाई के लिए जो है प्रिपेयर करके आना, होमवर्क देना, होमवर्क चेक करना, कितना सारा हो जाएगा। फिर काम ढंग से होगा? नहीं होगा। टीचर क्या करेगी? फटाफट कर देगी, चलो ठीक है मेरे को तो अभी वो क्लास भी संभालनी है। इसीलिए चंक्स बेसिकली ऐसे डिवाइड कर दिया गया है कि अलग अलग लेवल है, ताकि आप बस इस लेवल की चीज संभालिए, बाकी दो का अभी आप ना देखें। स्टेट लेवल आप अपने स्टेट मैटर्स को संभालिए, नेशनल लेवल का आप छोड़िए, लोकल का लोकल गवर्नमेंट है, तो सबका अपना अपना लेवल में बांटा हुआ है, ताकि अपना अपना काम आप अच्छे से करिए। जैसे मम्मी कई बार बोलती है ना कि अपना अपना काम तुम कर लो, अपने रूम का तुम कर लो, अपने रूम का तुम कर लो, तो आपको पता रहता है कि हाँ मेरे रूम का काम मुझे ही करना है, तो मैं इस हिसाब से करूंगा। अब मम्मी बोली कि पूरे घर को तुम साफ करो, तो अब आप समझ नहीं पाएंगे ना, यहाँ से शुरू करूँ वहाँ से शुरू करूँ, मैं तो थक गया या मैं तो थक गई। तो इसलिए आपको पर्टिकुलर एक रूम है, आप अपना रूम साफ करो, बाकी घर में सब अपना अपना रूम साफ करेंगे, तो चीज़ें अच्छे से इफेक्टिवली हो जाती हैं। तो इस ऐसे ही गवर्नमेंट के लेवल्स भी इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा जो मैंने रिवीजन कराया। आप चाहे तो ये ऐसे देख लीजिए, ये मैंने लिखा है, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, मैंने पहले भी ऐसे समझाया था। आगे बढ़े, चलो अब आगे बढ़ने के लिए हम क्या करते हैं भाई, इसको क्लियर कर देते हैं, क्योंकि अब आज का मैटर जो है वो देखते हैं। लॉज एंड द गवर्नमेंट। लॉज यानी लॉ हम बोलते हैं ना कानून। अब गवर्नमेंट का रिलेशन किससे? कानून से। कानून कौन बनाता है? कानून सरकार बनाती है, गवर्नमेंट बनाती है। द गवर्नमेंट मेक्स लॉज एंड एवरीवन हु लिव्स इन द कंट्री हैज टू फॉलो दीज। जो भी कानून सरकार बनाती है, The government makes laws and everyone who lives in the country, जो भी कंट्री में रहता है उसको क्या करना रहता है? उसको भाई फॉलो करना रहता है। क्या करना रहता है? ये लिख लो अच्छे से, हैज टू फॉलो। एवरीवन, जो भी कंट्री में रहता है भाई, एवरीवन, सबको क्या करना पड़ता है? फॉलो करना पड़ता है। इसलिए मैंने इनको येलो ऐसे हाईलाइट कर दिया कि ऐसा नहीं कि कुछ लोगों को या सिर्फ बड़े लोगों को, सबको, छोटे बच्चे भी हैं जिनको नॉलेज नहीं भी, तो भी उन्हें भी फॉलो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि छोटे बच्चे हैं बेचारे मासूम है तो भाई किसी का मर्डर कर दे, वो बात और है कि उनको उसके अकॉर्डिंग सजा नहीं दी जाएगी, बट कानून तो है। ऐसा तो है नहीं कि चलो चलते फिरते और बच्चे लगे चोरी चकारी करने में, कह रही है तो बच्चे हैं, नहीं ऐसा नहीं है। तो भाई क्या है, गवर्नमेंट कौन क्या करता है? गवर्नमेंट लॉ बनाती है, यानी कानून बनाती है, और उन कानून को, उन लॉ को सबको जो है एवरीवन हैज टू फॉलो, सबको फॉलो करना पड़ता है। दिस इज द ओनली वे गवर्नमेंट्स कैन फंक्शन। यही एक तरीका है जिसके थ्रू गवर्नमेंट क्या करती है? फंक्शन करती है, कि कानून बनाया है, कानून व्यवस्था स्थापित की है, तो भाई देश का भला होगा, सब कुछ अच्छे से चलेगा, सब पीसफुली रहेंगे, है ना, रूल्स को फॉलो करेंगे तो बढ़िया तरीके से चीज़ें होंगी। अगर हमने छूट दे दी कि जिसको जो करना है करो, तो चोरी चकारी हो रही है, डकैती हो रही है ना, या मारधाड़ हो रही है, बढ़िया गुंडागर्दी हो रही, चलेगा नहीं। ये कानून व्यवस्था के कारण आज जो है कंट्री पीसफुल है। Just like the government has the power to make decisions, similarly it has the power to enforce its decision. जैसे हम कहते हैं ना कि गवर्नमेंट ने क्या करा, अगर हम कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ने कानून बना दिया, क्या करा भाई? गवर्नमेंट ने कानून बना दिया। अब जब गवर्नमेंट कानून बना सकती है ना, तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है? साथ में क्या कर सकती है भाई गवर्नमेंट? जब गवर्नमेंट कोई रूल बना रही है तो रूल बनाने के साथ साथ उन रूल को फॉलो भी हमसे करवाएगी। ऐसा नहीं कि बस रूल बना के बैठ गई कि आज से जो ये कानून लागू होता है, बाकी जनता माने ना माने कोई मतलब नहीं भाई, रूल बनाए इसलिए रहे ना ताकि अमन शांति पीसफुल, मतलब चीज़ें पीसफुली चले, कोई दंगे फसाद ना हो, कोई मारधाड़ ना हो, पर चले गुंडागर्दी चल रही है ना, कोई भी चोरी चकारी कर रही है, सारी चीज़ें चल रही हैं। तो इन सब चीज़ों से मतलब यही बेसिकली ना कि लॉ भी बनाना है, कानून भी बनाना है, और कानून को फॉलो कराने का काम भी करती है कौन? गवर्नमेंट। ठीक है, तो जस्ट लाइक द गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू मेक डिसीजन, सिमिलरली व्हाट? सिमिलरली इट हैज़ द पावर टू इन्फोर्स इट्स डिसीजन। भाई अपने डिसीजन को इन्फोर्स कराने की जो है पावर भी गवर्नमेंट के पास है। आया समझ में? आया कि नहीं आया? मतलब जैसे गवर्नमेंट ने रूल बनाया कि भाई अब बिना हेलमेट के बाइक नहीं चलाई जाएगी, है ना, टू व्हीलर आप नहीं चलाएंगे बिना हेलमेट के।
अब ये तो कानून बना दिया, इसका मतलब ये नहीं है ना कि कानून बना के अब बाकी कोई माने नहीं माने। काफी लोग हैं जो अभी भी नहीं मानते, बट जो मानते हैं बहुत अच्छी बात है, मानना ही चाहिए। तो आप क्या देखते हैं, रास्ते में पुलिस खड़ी होती है तो आपने ये भी देखा होगा कि भाग रहे हैं, चेकिंग से भाग रहे हैं कि अरे यार पुलिस पकड़ेगी, सब चेक करेगी या वो लगाएगी, है ना, पेनल्टी वगैरह कुछ लगाएगी। तो ये क्या है, इन्फोर्स करा रही है। ये क्या करा रही है, इन्फोर्स करा रही है। अगर जो पुलिस खड़ी है वो क्यों खड़ी है, हेलमेट वगैरह चेक करने के लिए, लाइसेंस वगैरह चेक करने के लिए कि ड्राइविंग लाइसेंस के बिना कोई ड्राइव तो नहीं कर रहा है। तो ये क्या है, गवर्नमेंट एनफोर्स करा रही है इस तरीके से। आया समझ में, ये क्यों है, मतलब गवर्नमेंट ने कानून बना दिया है, फॉलो करना ना करना पब्लिक के हाथ में। जो नहीं करेगा तो पुलिस तो खड़ी है, पकड़ेंगी, और जो कर रहा है तो अच्छी बात है, वो सीधे जाओ आप भैया, आपके लिए रास्ता क्लियर है, आप आगे बढ़ो। और जो नहीं है तो देखा नहीं, पकड़ के पुलिस रोकती है। तो ये क्या करा रही है गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट एनफोर्स कराने का काम करा रही है कि भाई ऐसा आपको करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। For example, there is a law that says that all persons driving a motor vehicle must have a license. लो यही वाला एग्जाम्पल आ गया इत्तेफाक से कि क्या कहती है गवर्नमेंट कि जो भी मोटरसाइकिल को ड्राइव करता है, टू व्हीलर ड्राइव करता है, उनके पास क्या होना चाहिए, वो उनके पास लाइसेंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए, लाइसेंस तो सबके पास होना चाहिए, बट अगर हम मोटर व्हीकल का एग्जांपल देखें अभी, मतलब मोटर व्हीकल बोल रहे हैं सॉरी, तो मतलब गाड़ियों का, तो क्या होना चाहिए, जो भी गाड़ियां ड्राइव कर रहा है उनके पास लाइसेंस होना चाहिए। आया समझ में, मैंने तो टू व्हीलर आपको हेलमेट का दिया था। आगे बढ़ते हैं। Any person caught driving a vehicle without a license can either be jailed or fined a large sum of money. देखो मैंने बताया था ना कि जो भी पर्सन अगर पकड़ा गया ऐसे मतलब देख लिया कि भाई आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, तो क्या हो जाएगा उसको, या तो उसको कैन ईदर बी जेल और फाइन लार्ज सम ऑफ मनी, और उसको क्या लगा दिया जाएगा भाई, वो जुर्माना लगा दिया जाएगा ज़्यादा, मतलब मनी उसका जो भी ज़्यादा पैसों में उसको मतलब पेनल्टी जो भी लगेगी उसको अच्छा खासा जुर्माना देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा, यही तो है कानून का एनफोर्स कराना। कानून क्या बना है कि लाइसेंस सबको रखना है जो भी गाड़ी ड्राइव करेगा। अब कानून को एनफोर्स कराने के लिए कि भाई चेक करने के लिए कि बेसिकली रख रहे हैं या नहीं रख रहे हैं, तो इसलिए खड़ी है पुलिस। अब क्या होगा भाई, पुलिस वगैरह जो ट्रैफिक पुलिस है, ये लोग क्या करेंगे, ये लोग जैसे खड़े रह जाएंगे, पुलिस वाले चेक करते हैं, चेक करा पुलिस ने कि भाई ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो चलिए आप जेल चलिए, नहीं तो आपको इतनी पेनल्टी है, जुर्माना है, आप पे करिए, इतने चार्जेस हैं आपको पे करने पड़ेंगे। क्यों, क्योंकि आपकी गलती है ना, हम खुशी से शौक से थोड़ी मांग रहे हैं। आपको कानून बताया था, आप उसको फॉलो नहीं कर रहे तो आप पे कीजिए। तो ये क्या करा रही है गवर्नमेंट, एनफोर्स करा रही है। चाहे तो कह के छोड़ दे कि मैंने कानून बनाया कि हेलमेट रखना है, मैंने कानून बनाया कि लाइसेंस रखना है, अब कोई रखे ना रखे, मैंने तो कानून बना दिया। नहीं, कानून बनाए ही इसलिए जाते ताकि सब सही से चले। तो सब सही से चलने के लिए, उनको चेक करने के लिए, उनको एनफोर्स करने के लिए भी गवर्नमेंट ही होती है। Without these laws, the government's power to make decisions is not of much use. अगर हम बात करें इन लॉज की, जो कानून है, अगर कानून नहीं होंगे ना, without these laws, the government's power to make decision is not ऑफ मच यूज़। अगर हम बात करें जो कानून गवर्नमेंट बनाती है, जो भी सरकार क्या बनाती है, कानून बनाती है, कुछ भी मतलब डिसीजन बनाती है, तो वही उनका अगर पावरफुल नहीं रहेगा, मतलब कोई उनकी इंपॉर्टेंस नहीं रह जाएगी अगर जो है लॉज नहीं बनेंगे। तो कानून बनना बहुत ज़रूरी है, मतलब लॉ बनना गवर्नमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज गवर्नमेंट की खास कुछ पावर नहीं उसकी रह जाएगी। कानून के थ्रू ही तो बोलते हैं कि गवर्नमेंट ने ये किया, ये नई चीज़ लागू करी तो गवर्नमेंट ने ये किया, तो ये होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। In addition to any actions that governments can take, there are also steps that people can take if they feel that a particular law is not being followed. अब ये होता है कि भाई गवर्नमेंट तो क्या कर रही है, यही चाह रही है कि कानून बने, अच्छे से अच्छा कानून बने जो जनता के लिए अच्छा हो, जनता के फ़ायदे के लिए, प्रॉफिट के लिए अच्छा हो, मतलब जनता को फ़ायदा दे, है ना, फॉलो करे तो उनकी ज़िंदगी सुरक्षित रहे, अमन शांति पीस रहे कंट्री में बेसिकली। तो इन एडिशन टू एनी एक्शंस दैट गवर्नमेंट कैन टेक, भाई कोई भी अगर एक्शन जो है गवर्नमेंट लेती है, तो देयर आर ऑल्सो स्टेप्स दैट पीपल कैन टेक, मतलब कुछ ऐसे स्टेप्स होते हैं जो पीपल, लोग भी ले सकते हैं। देयर आर ऑल्सो steps that people can take if they feel that a particular law is not being followed. अगर जो लोगों को लगता है, पीपल को लगता है कि भाई ये जो पर्टिकुलर लॉ है हम फॉलो नहीं, मतलब कुछ चीज़ फॉलो नहीं हो पा रही है, तो पब्लिक भी उसके अकॉर्डिंग एक्शन ले सकती है। गवर्नमेंट तो ले ही रही है बट पब्लिक भी ले सकती है। आगे बढ़े, हम क्या देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि भाई जो गवर्नमेंट है कानून बनाती है,
सिर्फ लॉज नहीं बनाती, लॉज को एनफोर्स करने का, प्रैक्टिकली एक्शन में लाने का काम भी गवर्नमेंट ही करती है। आया समझ में? क्योंकि अगर ये लॉज नहीं रहेंगे तो गवर्नमेंट की पावर ज़्यादा नहीं रहेगी, मतलब ज़्यादा पावरफुल नहीं रहेगी। इसलिए कानून होना, लॉ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एग्जाम्पल हमने क्या देखा? हमने ड्राइविंग का एग्जाम्पल देखा कि लाइसेंस होना सबके पास ज़रूरी है जो ड्राइविंग करता है। अगर लाइसेंस नहीं है तो ये मतलब एनफोर्स, ये कानून तो बना दिया कि लाइसेंस होना ज़रूरी है, कानून बन गया, उसको एक्शन में कैसे लाया जाएगा? पुलिस चेक करेगी, ट्रैफिक पुलिस रहेगी, रास्ते में तैनात खड़ी रहती है ना, चेक करेगी कि लाइसेंस दिखाओ। अगर नहीं निकला तो आप जेल भी जा सकते हैं और आपको अच्छी खासी पेनल्टी भी पे करनी पड़ेगी। तो ये क्या करा रही? कानून एनफोर्स करा रही, जो हमारी गवर्नमेंट है कानून को, लॉ को एनफोर्स करा रही, ताकि अगली बार से, मानो जिसने माना है अच्छी बात है, जिसने रूल इस बार इग्नोर करा तो नेक्स्ट टाइम से वो याद रखेगा कि भैया जेल तक जाने की नौबत आ गई थी और इतना ज़्यादा पेनल्टी पे करी, सबके सामने अच्छा नहीं लग रहा था, बेइज्जती सी हो रही थी। क्यों? गलती भी तो हमारी है, हमने लाइटली लिया। तो अब आप उसको फॉलो करेंगे तो ये आपको बेसिकली बोल देंगे ना, अकल ठिकाने आ जाना, तो वो अकल आ जाएगी। आया समझ में? अब क्या कर दो भाई, आ गया ना, लाइक कर दो, फटाफट से लाइक कर दो, जैसे कि मेरे मोटिवेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्या? आप लोगों का लाइक करना, तो भाई लाइक कर दो। If a person feels, for example, that they were not hired for a job because of their religion or caste, he or she may approach the court and claim that the law is not being followed. अब हमने क्या पढ़ा लास्ट जस्ट स्लाइड में? हमने ये पढ़ा कि कानून तो ये देखता है, मतलब सॉरी, गवर्नमेंट तो ये चीज़ देखती है कि कानून यानी लॉ को फॉलो किया जा रहा है या नहीं। बट अगर हमें भी लग रहा है कि लॉ को फॉलो नहीं किया जा रहा है तो हम भी अपनी तरफ से चीज़ें कर सकते हैं, एक्शन ले सकते हैं। एग्जाम्पल, बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल लिया है कि अगर कोई पर्सन है, वो भाई जॉब में इसलिए नहीं रख रहे उसको कि उसका रिलीजन अलग है, उसकी कास्ट अलग है। मतलब मान लो कोई जॉब है, अच्छी पोस्ट की जॉब है, वो एबिलिटी भी है उसमें, वो सब अच्छा कर रहा है, चलो वो नहीं इंटरव्यू दे पा रहा है, मतलब कह लीजिए उस जॉब की केपेबल नहीं है तो बात अलग है, बट वो पूरी केपेबिलिटी रखता है, बस इस बेसिस पे उसको जॉब में नहीं रख रहे हैं। एग्जांपल के तौर पे ले लीजिए कि वो छोटी कास्ट का है, जैसे ऐसा मान लीजिए कि उसकी कास्ट छोटी हो, जो जिनकी कंपनी है वो थोड़ा अपर कास्ट के, तो उनको ये चीज़ लग रही है कि अरे यार ये तो छोटी कास्ट का मेरे ऑफिस में जॉब करेगा, मेरी कंपनी में जॉब करेगा, है ना, मैं इसे क्यों जॉब दूँ, या ये तो अलग धर्म का है मैं उसे क्यों जॉब दूँ, अलग रिलीजन का है मैं इसे क्यों जॉब दूँ, हमारा तो ये रिलीजन है तो मैं अपने रिलीजन वालों को ही रखूंगा। जबकि वो केपेबल है, वो बहुत अच्छा काम करेगा, बट उसको आप इसलिए नहीं रख रहे हो क्योंकि इसका कास्ट है, रिलीजन अलग है। तो इस बेसिस पे मतलब क्या हो रहा है? वो कानून फॉलो नहीं कर रहा। कानून क्या कहता है? कानून के सामने सारे धर्म, सारी कास्ट सब एक बराबर है, सब इक्वल है, कोई किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा कास्ट बेसिस पे या किसी भी तरीके के बेसिस पे, क्लियरली कानून में बताया गया है। बट फिर भी मतलब क्या करे? कानून को तोड़ रहे हैं। कैसे? कि आप उनको जॉब में नहीं रख रहे। क्यों नहीं रख रहे? बिकॉज ऑफ देयर रिलीजन और कास्ट। भाई उनका जो रिलीजन है और कास्ट है वो अलग है, इसलिए आप नहीं रख रहे। अब आप तो आम जनता है, गवर्नमेंट तो क्या करती है? रूल बनाती है और फॉलो करवाती है। अब हमने क्या देखा था कि आम जनता भी, जो कॉमन पीपल है, अगर उन्हें भी लगता है रूल फॉलो नहीं किए जा रहे, तो अब वो क्या कर सकती है? वो क्या एक्शन लेगी? तो वो क्या एक्शन लेगी? ही और शी, मतलब जो भी है, लड़का या लड़की जो भी इंटरव्यू देने गया होगा, उसको जॉब नहीं दे रहे कास्ट और रिलीजन के बेसिस पे, he or she may approach the court and claim that the law is not being followed. वो क्या कर सकती है? वो कोर्ट रूम में, मतलब अदालत में जा सकते, कोर्ट में जा सकती है और ये अपनी दलील पेश कर सकती है कि भाई मुझ में टैलेंट है, मुझ में एबिलिटी है, बट मुझे जॉब में इसलिए हायर नहीं कर रहे, जो ओनर है जॉब के, मतलब जो कंपनी के ओनर है, इसलिए नहीं रख रहे, हायर कर रहे। क्यों? क्योंकि मेरी कास्ट अलग है, मेरा जो है रिलीजन अलग है। तो इस बेसिस पे आप क्या कर सकते? बिल्कुल अपील कर सकते कोर्ट में। फिर आएगी, देखना, फिर मजा आएगी, फिर उसको अकल ठिकाने आएगी कि अरे यार इस जॉब देता ये मैंने क्या कर दिया। तो क्या कर सकते? मतलब क्या करा उसने? एक्शन लिया। एक्शन किसके थ्रू लिया? कोर्ट के थ्रू। वो कोर्ट चला गया। बोलते ना कोर्ट क्या है? न्याय करती है, तो बहुत जरूरी होता है। The court can then give orders about what should be done. फिर कोर्ट क्या करेगी? एक्शन लेने का काम करेगी पब्लिक की तरफ से, कॉमन पीपल की तरफ से। भाई जिसको जॉब नहीं मिली क्या करेगी? वो ऑर्डर्स देगी कि अब आपको एक्शन लेना है। ऑर्डर्स क्या देगी? द कोर्ट कैन देन गिव ऑर्डर्स अबाउट व्हाट शुड बी डन, मतलब अब क्या करना चाहिए, तो उसके ऑर्डर्स कोर्ट देगी, जुर्माना लगाएगी या उसको वार्निंग देगी या जेल में डालेगी, जो भी, मतलब जिस टाइप की भी सज़ा उन चीज़ों के लिए रहती होगी कि आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं कास्ट और रीजन के बेसिस पे, आप उसका टैलेंट इग्नोर कर रहे हैं, तो उसके बेसिस पे जो भी सज़ा रहेगी वो सब जो लगेगा तो जो है कोर्ट उसको देगी। तो आया समझ में? हम ये तो देख रहे हैं कि गवर्नमेंट क्या करती है? कानून बना रही है, फॉलो करवा रही है, एनफोर्स करवा रही है। बट अगर कॉमन पीपल है, अगर हम हैं, हमें भी लगता है कोई कानून फॉलो नहीं किया जा रहा, तो हम भी एक्शन ले सकते हैं। जैसे इन्होंने देखा कि मुझे तो कास्ट और रिलीजन के बेसिस पे जॉब नहीं दी जा रही, मेरा टैलेंट इग्नोर किया जा रहा है, तो वो उसने क्या करा? वो कोर्ट में जा सकता है, अपील करा।
अब कोर्ट जो भी फैसला लेगी वो फॉलो करना पड़ेगा। किसको? जिस पर इल्ज़ाम लगा है, जिसने गलत काम किया है। आया समझ में? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मतलब कि गवर्नमेंट तो फॉलो कराती है रूल, बट अगर आपको, चाहे वो मैं हूं, आप हो, ही शी, कोई भी हो, अगर लग रहा है कानून फॉलो नहीं किया जा रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं? कोर्ट में अपील कर सकते हैं, उसके अगेंस्ट बात कर सकते हैं, बोल सकते हैं, अपनी आवाज़ उठा सकते हैं, एक्शन ले सकते हैं। बेसिकली जैसे गवर्नमेंट लेती है ऐसे आप भी एक्शन ले सकते हैं। पूरा पूरा आपको हक है। आया समझ में? आया समझ में कि नहीं आया? कमेंट में मुझे फटाफट से बता दो। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। और लाइक कर दो, बढ़ जाए। चलो, और लाइक कर दिया। सो इसी के साथ हमारा ये जो टॉपिक है लॉज एंड द गवर्नमेंट एंड होता है। कैसे गवर्नमेंट का जो रिलेशन है कानून से रहता है, लॉ से रहता है, क्योंकि गवर्नमेंट की पावर लॉ से ही है। लॉ नहीं होंगे तो गवर्नमेंट की पावर हमने देखी नहीं, इतनी ज़्यादा यूजफुल नहीं रहेगी। इसलिए कानून होना ज़रूरी है, जिसको सब फॉलो करेंगे तो पीसफुल सारी हमारी कंट्री, पीसफुली सब कुछ चलेगा और बढ़िया से रहेगा। सो इसी के साथ ये वीडियो एंड होती है। अगर आप और भी वीडियो के लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, एप्लीकेशन और वेबसाइट पे देख सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ये हाई क्वालिटी के कोर्सेज हैं, जैसे कि सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज आपको अच्छी क्वालिटी में और 100% फ्री अवेलेबल है। आप हमें अदर प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।